हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि का डे 4 से लेके डे 9 तक का व्लॉग, जिसमें डे 6 का व्लॉग आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि उस दिन मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। बाकी मैंने दिन सारी वीडियो शूट किया हुआ था। जैसे कि ये डे 4 का है और मैंने डे 4 को वही मेरा रूटीन जो अभी आपने पिछले कुछ व्लॉग में देखा होगा कि मैं पूजा करती हूँ, किचन में जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, खाना देती हूँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। यही मेरा रूटीन रेगुलर होता है। इसी वजह से मुझे लगा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं रेगुलर सेम ही ब्लॉग कैसे डाल सकती हूँ एंड आप लोग भी पक जाते। दैट्स वाई मैंने ब्लॉग को स्टॉप किया। कुछ नया था नहीं, कुछ अलग था नहीं, इसलिए मैंने कुछ अलग भी नहीं किया। यहाँ पे आपको मैं दिखा रही थी कि देखिए, मैं टीका जो होता है ना, वो इस तरीके से हाथ पे लेके लगाती हूँ। सेम डिब्बी से नहीं लगाती हूँ। लेकिन हाँ, एक और चीज़, मैं अगर सेम डिब्बी से भी लगाऊँ तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने अपने माथे से नहीं टिकाया है टीके को तो वो जूठा नहीं माना जाता है। भगवान का कोई जूठा जूठा होता है? आप बताओ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अच्छे से अपनी जो पूजा पाठ है वो कर रही थी एंड डे 4 के हिसाब से मैंने साड़ी वगैरह भी पहनी हुई थी। एंड पता नहीं मुझे किसकी रील आ गई और मैंने उसको सेव कर लिया और उसके हिसाब से मैं काम कर रही थी। मतलब मुझे समझ ही नहीं आया। मुझे बाद में पता चलता है कि ये जो मैं साड़ी पहन रही हूँ डे 1 डे 2 डे 3, ये मेरा रॉन्ग जा रहा है, बट कोई ना। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी अच्छे से पूजा कर ली है। सो चलिए, अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ पूजा करने के बाद, ठीक है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, आज है नवरात्रि का डे 4 एंड मैं हो चुकी हूँ तैयार, कर चुकी हूँ पूजा एंड आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी आजकल मैं यही करती हूँ, नहा के तैयार होती, मतलब साड़ी वगैरह पहन के जो भी जैसे थोड़ा बहुत रेडी होती हूँ और उसके बाद सीधे करती हूँ पूजा। उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। ब्लॉग में नहीं पढ़ती हूँ कि भाई मुझे ब्लॉग स्टार्ट करना है, बस कैमरे पे ट्राईपॉड पे कैमरा फंसा देती हूँ और छोड़ देती हूँ। और जैसे कि आपने देखा कि मैंने पूजा कर ली है। अभी मुझे बनाना है खाना। मिशिका आज गई है स्कूल, पूरे 3 दिन बाद आज स्कूल गई है। सो इसकी याद भी आ रही है, आने वाली होगी वो, क्योंकि गए हैं ये लेने के लिए एंड उसके बाद खाएंगे वो खाना। और मैं फ़लहार में क्या करने वाली हूँ मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि नमकीन रखी है, दूध रखा हुआ है। मतलब मेरा ऐसा हो जाता है ना कि कई बार मैं फ़लहार पूरा कर लेती हूँ। कल मेरी तबीयत अचानक से ऐसे मुझे चक्कर चक्कर जैसे आ रहे थे, तो फिर मैंने ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं किया था। एंड उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी मुझे थोड़ा कुछ खा लेना चाहिए। तो कल मैंने 3 साढ़े 3 बजे कुछ खाया था, अदरवाइज़ मैं 3 साढ़े 3 बजे तक कुछ भी नहीं खाई थी। और अभी 12:30 बजने को हो गए हैं एंड अभी मैं सोच भी नहीं रही हूँ कि मुझे खाना है, क्योंकि खाने जैसी भूख नहीं लगी है, ना ही कुछ मन कर रहा है ऐसे कुछ खाने का। मैं बस चाय बना के चाय पीऊँगी और आप लोगों से थोड़ी देर में मिलूँगी, क्योंकि मुझे अभी कल के ब्लॉग को एडिट करना है। कल मेरी हालत थोड़ी सी डाउन लग रही थी मुझे, जिसकी वजह से मैंने मोबाइल को भी साइड रख दिया था, क्योंकि आँखों में जलन जैसी हो रही थी और चक्कर जैसे आ रहे थे, तो मन नहीं हो रहा था एडिटिंग करने का। अदरवाइज़ ऐसा हो रहा था कि रोज़ का ब्लॉग जो हो रहा था ना, कि जैसे दिन भर का शूट होता था तो इवनिंग में मैं उसे डाल देती थी, अपलोड कर देती थी। बट कल का ब्लॉग नहीं अपलोड कर पाई, जो कि मैं अभी करूँगी। गुड गुड आफ्टरनून गाइस। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है एंड आज मैंने कोई व्लॉग नहीं स्टार्ट किया मॉर्निंग से। पता नहीं, मन ही नहीं हुआ एंड आज मैं रेडी भी नहीं हुई, बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई। इवन नहाया था, नहाने के बाद बिंदी लगाई थी, बिंदी गिर गई क्योंकि मैं लेटी थी, मे बी शायद इसलिए। बस बिंदी लगाई थी। उसके बाद अगर कोई कहे स्किन केयर या कुछ ऐसा नहीं किया, मन नहीं हुआ, क्योंकि पता क्या हो रहा था ना, सुबह से मेरे को थोड़े से काम बढ़ गए थे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मुझे ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए एंड काम करते करते मेरा जो टाइम था वो कहीं ना कहीं बहुत कम बचा था मेरे पास। फिर मैंने उसे फटाफट नहाया और बिना तैयार हुए बस ये सूट डाला था, क्योंकि आज मुझे वाइट कलर की साड़ी पहननी चाहिए थी अगर मैं डे के हिसाब से जाती हूँ तो। वाइट कलर की साड़ी मैं नहीं पहनती बेसिकली, तो मेरे पास एक भी साड़ी वाइट कलर की नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछे कि आपके पास कौन सी कलर की साड़ी नहीं है, तो मैं बोलूँगी कि वाइट कलर। बाकी जितनी भी साड़ी हैं, जितने भी कलर मैंने अभी तक पहने हैं, वो सारी साड़ियाँ मेरे पास 5-5 6-6 और इवन उससे ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन
वो एक वाइट कलर ऐसी साड़ी है जो मैं कभी लेती ही नहीं हूँ। मुझे अगर पसंद भी कोई वाइट कलर की साड़ी आती मैं कभी नहीं लेती, और मैं ना चाहती हूँ, मतलब प्लेन ब्लैक और प्लेन वाइट आपको मेरे पास मिलेगी नहीं। इवन वाइट का तो टच भी नहीं मिलेगा साड़ियों में, वो वाली सीन है। सो इस वाले शूट में हल्का सा वाइट कलर है, मिक्स्ड है। वैसे ये क्रीम कलर में है लेकिन वाइट कलर, क्रीम से ज़्यादा वाइट दिखता है ये। मैंने ये वाला पहना था और सूट पहना। आज मैंने साड़ी भी नहीं पहनी, और आज है पाँचवें, आज है नवरात्रि का 5वां दिन। और 5वें दिन हमारे यहाँ पे शाम को पूजा होती है माता रानी की। मतलब पूजा तो बेसिकली रोज ही हो रही है, बट आज शाम को थोड़ी अच्छे तरीके से पूजा होती है। माता रानी को नया पोशाक चढ़ाया जाएगा आज। और उसके बाद मतलब फर्स्ट डे पोशाक, उसके बाद 5th डे पोशाक उनका मतलब नया चढ़ाया जाएगा। और उसके बाद 8th डे मतलब 8वीं की जो पूजा होती है वो हमारे यहाँ बहुत खास होती है। सो आज 5th डे है। आज पूजा, पान सुपारी, पान बतासा और जो भी हमारी माता रानी को चढ़ता है वो सब चढ़ाया जाएगा, जो कि पहले से चढ़ता आया है। अभी अ, जैसे जो त्रिपोना बोलते हैं जिसको, वो भी चढ़ाया जाएगा। जो जानते होंगे त्रिपोना का मतलब तो वो जानते होंगे। तो आज वो सारी पूजा है, शाम को है, तो मे बी मैं शाम को कपड़े-वपड़े चेंज करूँ या ना करूँ, मेरा डिपेंड करता है बिल्कुल मेरे मूड के ऊपर। क्योंकि मैं बता दूँ कि यहाँ पे 4 दिन से बारिश हो रही है, और जिसकी वजह से मतलब जिस दिन से माता रानी का बैठकी लगी थी उसी दिन से जो है बारिश लगातार हो रही है, और जिसकी वजह से क्या होता है ना, शाम-शाम तक मौसम क्लाउडी हो जाता है, जैसे अभी भी हो गया है। सो गाइज़, ये हमारी कुलदेवी हैं, जो कि बहुत ही पुराना मंदिर है ये। जब हमारा घर बना तो हमने इस मंदिर को कहीं से कहीं तक नहीं हिलाया। मंदिर को बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही रहने दिया, बस टाइल्स लगवा दिया था मंदिर में दूसरा। एंड यहाँ पे पूजा अच्छे तरीके से पापा कर रहे थे। सिंगार जो था मैंने चढ़ा दिया था, क्योंकि नई नियम हम नहीं बनाते हैं, जो शुरू से चले आ रहे हैं, बूढ़े बुजुर्गों ने जो चलाए हुए हैं वही चलाते हैं। सो यहाँ पे ये देखिए मैं बैठी हुई थी। उसके बाद डे 6 वाले दिन मैंने पूजा की थी, तो मैंने आपको भगवान जी के दर्शन तो करा दिए थे, बट डे 6 में आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पाई। और मैंने ऐसे ही थोड़ी थोड़ी से क्लिप जो थे वो लिए हुए थे, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ एक ही व्लॉग में सारी क्लिप्स ऐड करके डाल देती हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आज है दिन मंडे और सप्तमी का दिन है, और उन्होंने पूजा कर ली है। तो मैं तो ऐसे बोल रही थी सप्तमी वाले दिन जैसे मैंने कोई एहसान कर दिया हो। नहीं भाई, मैंने सोचा था कि मैं इसके बाद कुछ बोलूँगी, अचानक पापा आ गए तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो छोड़ो, और उसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं किया, क्योंकि 8वीं वाले दिन हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से पूजा पाठ होती है। दैट्स वाई बहुत सारी तैयारियाँ करनी थी, उसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई थी कि मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। जिठानी मेरी आ गई थी, 8वें वाले दिन ही आई थी वो, सुबह में 10:30 के करीब। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे दौड़ दौड़ के, पापा कुछ कुछ मांग रहे थे क्योंकि पूजा की तैयारी भी चल रही थी। हमारे यहाँ पे एक नियम है कि 12 बजे पूजा होगी, मतलब 12 बजे पूजा होगी, 12-1 पे दिया नहीं जलाया जाएगा, वो वाला सीन है। तो इस वजह से करेक्ट टाइम पे पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने नहा लिया था, तैयारी वगैरह मैं कर चुकी थी, और मैंने यहाँ पे साड़ी वगैरह सब पहन ली थी, बट मैं खुद तैयार नहीं हुई थी। मतलब मैं एवरीडे तैयार हो रही थी, लेकिन उस दिन जो था मेरी हालत ऐसी हो रखी थी ना कि मैंने कुछ भी नहीं लगाया था। इवन अगर कोई मुझसे बोले ना कि एक आपने एक सनस्क्रीन भी लगाई है, तो वो भी नहीं लगाई थी। यहाँ पे मेरी जेठानी जो थी वो रोटियां सेक रही थी, पहले मैं साथ में उनके सिखवा रही थी, बट फिर पापा बीच बीच में कुछ कुछ मांग रहे थे, जो कि मुझे ही पता था कि कहाँ कैसे रखा है, तो मैं वहाँ भी देने जा रही थी। और जेठानी को आए कुछ ही टाइम हुआ था, और क्योंकि इतना जल्दी था कि हम दोनों ही लग गए थे किचन में। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता कि भाई वो आई हैं और हम खाना उनसे बनवाते, बट क्योंकि जल्दबाजी थी, 12 बजे पूजा होती है, इस वजह से उन्होंने बोला एक साइड तुम चाय बनाओ, मैं रोटी सेकती हूँ। और आटा मैंने बहुत पहले ही लगा के रख दिया था। और वही होता है, जिस दिन आपको जल्दी होती है कि आज आपको काम जल्दी करना है, आपका समय कैसे निकल जाता है आपको खुद भी पता नहीं चलता। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मेरा समय कहाँ उड़ रहा है, और मैं इतने सीरियस मैटर पे पता नहीं क्या ही बात कर रही थी। ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि मैं कुछ सीरियस मैटर पे बात कर रही हूँ, बट फिर भी मुझे लग रहा था कि मैं कुछ तो बात कर रही थी। और यहाँ पे बच्चे भी सारे आ गए थे, एंड उसके बाद मैंने मिशिका का शूट वगैरह मंगवाया,
क्योंकि वो सूट सिलने के लिए डले थे, वो उठाने गए। उसके बाद मैं हुई तैयार। मैंने तैयार में कुछ भी नहीं, जस्ट साड़ी पहनी हुई थी। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने सिर्फ साड़ी पहनी थी और लिपस्टिक लगाई थी, चूड़ी पहनी थी, क्योंकि इससे ज़्यादा करने का टाइम हम लोगों के पास नहीं था। सेम मेरी जेठानी ने भी किया था, वो भी रेडी नहीं हुई थी। बस हम लोगों ने लिपस्टिक लगा ली थी, क्योंकि एक लिपस्टिक ना आपके फेस को चेंज कर देती है। बस लिपस्टिक लगाई थी एंड साड़ी पहनी हुई थी, लाल चूड़ी प्लेन वाली डाल ली थी और पूजा करने के लिए चले गए थे। अष्टमी का दिन था, तो यहाँ पे भैया और भाभी सबसे पहले, क्योंकि वो बड़े हैं, तो उनसे पूजा पाठ करवाया। उसके बाद मैं, आप देख सकते हैं, साइड में खड़ी हुई थी कि मैं पहले भैया लोग करेंगे, उसके बाद मैं करूँगी। एंड मेरा ये था साड़ी का लुक। तो मैंने थोड़ा सा इसको स्लो मोशन में डाल दिया ताकि आपको समझ आए कि मेरी साड़ी कैसी क्या है। मैंने सीधे पल्ली की पहनी है, मैं बहुत रेयर पहनती हूँ ना, तो मुझे भी रहता है कि आप लोग देखो। एंड उसके बाद हमारी अष्टमी की जो पूजा हुई, वो काफ़ी टाइम होता लगता है पूजा में। मैं तो जस्ट हल्का सा शूट कर लिया था, क्योंकि ये साल भर की पूजा होती है, तो यहाँ पर शूट करने का टाइम नहीं था। बस वो तो एक छोटी सी चीज़ें होती, मेमोरी होती, जो आपके साथ शेयर करनी होती, तो थोड़ा सा शूट किया था। एंड उसके बाद मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। अब चलिए मिलती हूँ। सो गाइज़, सुबह में नहीं बोलूँगी, दोपहर में पूजा हो गई थी। एंड उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना खाया और सारी चीज़ें करी। उसके बाद लेट गए, थोड़ा आराम किया। थोड़ा आराम करते करते 6:30 कब बज गए पता ही नहीं चला। एंड शाम हुई तो फिर चाय वगैरह बनाई, चाय वगैरह पी। अभी भाभी गई हैं बड़ी मम्मी के यहाँ पे। मेरी जो सासू माँ हैं, उनकी यही बहन रहती हैं। और ये जो भाभी हैं, इनकी भी जो सासू माँ थी, वो उनकी बहन, मतलब ये लोग, मेरी जो सासू माँ हैं, वो लोग 4 बहनें हैं। तो 4 में से 2 मतलब हमारे घर में है, यानी कि पापा और मेरे जो बड़े पापा थे उनसे शादी हुई थी, और 2 यानी कि उस घर में ऐसे शादी हुई थी उनकी। तो 2-2 करके ऐसे शादी हुई थी, और हुई दमोह में ही थी, मतलब सब लोगों की दमोह में शादी हुई थी। तो ये लोग जाके जबलपुर रहने लगे थे, पापा लोग छतरपुर में रहने लगे थे। और जो 2 बड़ी मम्मी थी वो यहीं दमोह में रहती थी, जिसमें से एक नहीं सॉरी 2 ख़त्म हो गई, यानी कि जो मेरी जेठानी आई हैं उनकी सासू माँ भी ख़त्म हो गई, एंड एक और मेरी बड़ी मम्मी है, वो भी ख़त्म हो गई। तो ऐसे करके अभी एक यहाँ पे अभी दमोह में है, तो इस वजह से वो बोली कि चलो मिल लेते हैं, क्योंकि ऐसे बार बार आना तो होता नहीं है। जैसे भैया बोले कि चलो बार बार आना होता नहीं है, तो चलो मिल लेते हैं। तो अभी ये लोग मिलने गए हैं। एंड मैंने ब्लॉग ज़्यादा इसलिए नहीं किया क्योंकि भाभी को सुबह में ही निकलना है, बहुत जल्दी में आए थे। भैया को छुट्टी नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल में आए थे। कल तो वैसे रामनवमी की छुट्टी है, बट भैया को कहीं और जाना है, मतलब बाहर जाना है ऑफिस के ही काम से, जिसकी वजह से भैया को कल ऑफिस जाना पड़ेगा। हालांकि छुट्टी रहेगी वैसे, लेकिन उनको थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा और कल ही जाना पड़ेगा। दैट्स वाई वो कल निकल जाएंगे। नहीं तो हर बार ऐसे आपने देखा भी होगा, हम लोग जवारे ठंडे करने जाते हैं, लेकिन इस बार वो टाइम नहीं है उनके पास कि वो यहाँ रुके और जवारे ठंडे करने के लिए हमारे साथ चलें। सो इसी वजह से मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया, क्योंकि जो भी टाइम था हम लोगों ने एक दूसरे के साथ निकाला। अगर मैं ब्लॉग में लग जाती ना, तो वो जो टाइम थोड़ा भी था ना, वो भी नहीं मिलता। एंड ऑलरेडी आज बहुत काम होते हैं, तो ब्लॉग तो निकालने का मतलब ही नहीं होता, मतलब बनाने का मतलब नहीं होता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों में ऐसी हबड़ होती है। और फिर उसमें अगर मैं वीडियो बनाऊँ, तो इस वजह से मैंने कहा चलो छोड़ो, रहने ही देते हूँ। कोई शूट करने वाला था नहीं, बाबू थे तो वो व्यस्त थे, बिज़ी थे। एंड मैं तो ऑब्वियस हूँ कि बिज़ी थी। सो गाइज़, आज है नवरात्रि का 9th डे, मतलब आज जवारी विसर्जन है और मैं उसी के लिए तैयार हो गई हूँ। जैसे कि आप मेरा गेटअप देख के समझ सकते हैं। सो मैंने ये वाली साड़ी पहनी हुई है और इस तरीके का कुछ तैयार हुई हूँ, क्योंकि कल तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला था तैयार होने का। और चूड़ी बिल्कुल सिंपल इस तरीके की पहनी हुई है, और ये सीधे पल्लू की साड़ी पहनी हुई है जो कि मैं आपको बाद में दिखा दूँगी, क्योंकि अभी लुक नहीं समझ में आएगा। ऐसे वीडियो में बस वही होता है कि लुक समझ में नहीं आता है। तो चलिए चलते हैं जवारी विसर्जन में। और मैं वहाँ पे पहुँची, मैं और रानी भाभी गए थे। तो वहाँ पे टाइम बिल्कुल हो गया था, मतलब सब लोगों ने जवारे जो थे वो अपने सर पे रख लिए थे, और मैंने भी यहाँ पे रख लिए थे। एंड मैं इतना ज़्यादा खुश होती हूँ जब घट रख के कहीं, मतलब ऐसे जाती हूँ तालाब तक, बहुत अच्छा लगता है। नंगे पैर जाना पड़ता है, आपके पैर में चप्पल भी नहीं होती है, कंकड़ पत्थर सब कुछ होते हैं। एंड यहाँ से तालाब जो होता है वो भी काफ़ी दूर होता है, बट फिर भी बहुत अच्छा
अच्छा लगता है कि हाँ, हमने 9 दिन फ़ास्ट रखा और उसके बाद हम ये अपना फ़ास्ट का समापन कर दिए हैं। सो इसी के साथ मैं इस व्लॉग का कर रही हूँ एंड ऑल्सो मैंने 10वीं वाले दिन कन्या भोजन भी किया था, लेकिन उस दिन मैं, जैसे कि आपको पता है, मैं अकेली थी। इसकी वजह से मैंने वीडियो 1 सेकंड का भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो वो तो मैं शेयर कर ही नहीं पाऊँगी। चलिए बाय बाय गाइज़, लव यू ऑल।